नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा स्टोरी और मैं हूं आपके साथ कमल सैनी। आज हम चर्चा करेंगे विधानसभा चुनावों पर, क्योंकि जनता माहौल जानना चाहती है अपने विधानसभा क्षेत्र का कि उनके विधानसभा क्षेत्र में इस समय किस पार्टी का माहौल है और क्या जनता वहां पर चाह रही है, किस नेता को पसंद कर रही है। आज हम बात करेंगे कुरुक्षेत्र जिला के अंतर्गत आने वाली 4 विधानसभा सीटों की और हमारे साथ आज चर्चा में मौजूद रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार देवीलाल बारना। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। तो क्या कहेंगे, जनता माहौल जानना चाहती है, किस प्रकार का माहौल जो कुरुक्षेत्र की 4 विधानसभा सीटें हैं उन पे नजर आ रहा है? कमल जी, माहौल की यदि बात करें तो अब की बार माहौल काफी बदला बदला नजर आ रहा है। पिछले इलेक्शन पे यदि जाते हैं 2019 पे, 2019 में 4 विधानसभा सीटों में से 3 जो विधानसभा सीट उन पर भाजपा काबिज रही है और लाडवा सीट जो कि अब की बार काफी हॉट सीट भी बनी हुई है, मुख्यमंत्री वहां से चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा से। बिल्कुल। और यहाँ से कांग्रेस के विधायक हैं मेवा सिंह, तो मेवा सिंह यहाँ से जीते थे। बाकी जो 3 विधानसभा हैं उसमें शाहबाद की यदि बात करें तो रामकरण काड़ा जो कि जेजेपी से जीत के आए थे और ये मानो कि वो भाजपा जेजेपी एक ही गठबंधन उस समय गठबंधन। थानेसर विधानसभा सीट की बात करें तो सुभाष सुधा हालांकि काफी कम मार्जिन से उस वक्त जीते थे, लेकिन उन्होंने जीत दर्ज की थी। और बाद में काफी परिस्थितियां ऐसी बनी कि मनोहर सरकार में बेशक वे मंत्री न बन पाए हों, लेकिन नायब जो सरकार बनी 6 महीने वाली सरकार, उसमें सुभाष सुधा मंत्री बने। और जो पेहवा सीट है, पेहवा से इन्होंने एक सेलिब्रिटी को उतारा था जो कि संदीप सिंह डीएसपी हैं और हॉकी के खिलाड़ी और कप्तान रहे हैं, और वो खेल मंत्रालय उनको मिला और बाद में विवादों में जब आए तो नायब सरकार में उनसे मंत्री पद भी छीन लिया। तो लेकिन अब की बार परिस्थितियां काफी अलग हैं। हरियाणा में का माहौल जो है वो बिल्कुल अलग माहौल है। हरियाणा की राजनीति को अगर दूसरे प्रदेशों की राजनीति से तुलना करें तो वो उनसे मैच नहीं खाती, वो बिल्कुल अलग राजनीति यहाँ की रहती है। हाल ये भी बात है कि यहाँ पे 2 सरकारें चली हैं। पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और अब 2 बार भाजपा सरकार है, मनोहर लाल या फिर नायब सैनी यहाँ से मुख्यमंत्री रहे। तो ऐसी परिस्थिति में अब की बार जो है जनता जो है पूरे हरियाणा में वो बदलाव चाह रही है और कुरुक्षेत्र में भी ऐसा ही है। कुरुक्षेत्र में थानेसर विधानसभा सीट की यदि बात करें तो थानेसर विधानसभा सीट में काफी अब की बार काफी मार्जिन भी काफी आता नजर आ रहा है। मार्जिन किस पार्टी के पक्ष में मार्जिन ये है कि सुभाष सुधा यहाँ से 2 बार विधायक बन चुके हैं और उनके जो सामने भी काफी बड़े दिग्गज हैं। इनेलो के 15 साल तक प्रदेशाध्यक्ष रहे और कांग्रेस में आए, और हरियाणा के बड़े पंजाबी चेहरा उनको कहा जा सकता है अशोक अरोड़ा, तो वो चुनाव लड़ रहे हैं। और इस वक्त की यदि बात करें आगे क्या होगा, अभी 10 दिन चुनाव में हैं। अभी की यदि बात करें तो अशोक अरोड़ा का चुनाव काफी ज्यादा उठ चुका है और मार्जिन भी ये मान के चलो कि काफी ज्यादा जो है उस मार्जिन आज की तारीख में अशोक अरोड़ा जीत रहे हैं। क्या कारण नजर आते हैं देवीलाल जी? अगर बात करें तो 10 साल भाजपा के जो है विधायक यहाँ से रहे, राज्य मंत्री रहे सुभाष सुधा, मौजूदा में अभी हाल ही में नायब सरकार में, तो माहौल क्यों जो है बदला बदला नजर आ रहा है? कारण क्या है? देखिए, सबसे बड़ा जो कारण है वो तो ये है कि जनता उब जाती है एक नेता को देख देख के। उनसे जब काम करवाने जाते हैं सबके काम नहीं हो पाते और कई लोगों की आदत भी होती है कि वो मतलब नेता है तो नेचुरल है कि वो उस प्रकार की आदतें बन जाती हैं कि टालने वाली जो बात होती है कि आपका काम हो जाएगा लेकिन नहीं होता। तो ऐसी जब परिस्थिति बनती है, ऐसे जब काम होते हैं, तो जब लहर चलती है तो चुनाव डिक्लेयर होने से पहले यदि देखें तो इतना लग ही नहीं रहा था कि इतना बड़ा कोई मार्जिन थानेसर सीट से रहेगा। लेकिन जैसे ही चुनाव हुआ, आचार संहिता लगी और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है तो जो लोग उनकी तरफ थे, सुभाष सुधा की तरफ, जो उनके बड़े नजदीकी नियर डियर जो माने जाते थे, अब वो छोड़ के दूसरे पाले में जा रहे हैं।
और सरकार वही कहते हैं कि बहती गंगा में सभी हाथ धोना चाहते हैं। दोनों ही पंजाबी चेहरे हैं, तो जो पंजाबी वोट है, क्योंकि अच्छा वोट बैंक जो माना जाता है थानेसर में, पंजाबी वोट बैंक, तो वो उसका किस तरफ उनका जो है वोट नजर आ रहा है, वो किस तरफ उनका झुकाव नजर आ रहा है? पंजाबी वोट की यदि बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर, वो पंजाबी चेहरा हैं। तो उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद जो पंजाबी वोट बैंक कांग्रेस के पास था या जो अन्य इनेलो या दूसरी पार्टियों के पास था, वो काफी खिसक कर भाजपा के पास चला गया, क्योंकि उनका जो सीएम चेहरा था वो पंजाबी चेहरा था। अब मनोहर लाल को हटा दिया गया है और पंजाबी कम्युनिटी का एक और ये रहता है कि जीत जहां नजर आती है उस तरफ वो आमतौर पे चले जाते हैं। जनता का ऐसा विचार रहता ही है। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो लाडवा सीट की बात करते हैं। लाडवा हॉट सीट बन चुकी है। जो मुख्यमंत्री का चेहरा है भाजपा का, नायब सैनी, जो कार्यवाही मुख्यमंत्री भी हैं हरियाणा के फिलहाल, तो वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहां क्या माहौल नजर आ रहा है आपको, क्योंकि लगातार आप फील्ड में हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं लंबे समय से, तो क्या माहौल इस समय लाडवे का बना हुआ है? लाडवा सीट आपने सही कहा कि काफी हॉट सीट इस वक्त बनी हुई है और बड़े रोचक भी बातें, कई बातें ऐसी जो रोचक बातें हैं वो निकल के सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वहां से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं कि उनके लिए काफी सेफ सीट ये लगी। भाजपा ये चाहती थी कि हम बेशक सरकार बना पाए ना बना पाए, लेकिन जो हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा है, मुख्यमंत्री हारना नहीं चाहिए, मुख्यमंत्री की जीत होनी चाहिए। तो करनाल से हालांकि कुछ माह पहले ही चुनाव हुआ लोकसभा का और उसी दौरान इन्होंने विधानसभा जीते भी हैं। हाँ, विधानसभा का चुनाव वहां लड़ा और काफी ठीक ठाक मार्जिन से जीत भी गए, लेकिन वो सरकार थी उस टाइम और लोकसभा का चुनाव था। लोकसभा में और हरियाणा विधानसभा का चुनाव में काफी ज्यादा फर्क आ जाता है। अब लाडवा सीट की यदि बात करें, एक बार तो ऐसा लग रहा था कि लाडवा मुख्यमंत्री के लिए काफी सेफ साइड रहेगी और सेफ जो सीट है वो बन के उभरेगी, लेकिन अब जो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, ऐसा नजर आ रहा है कि जो लाडवा सेफ सीट इनके लिए थी वो सेफ अब नहीं है। कारण क्या लग रहे हैं इसके, कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो भी अगर सेफ नहीं है भाजपा की तरफ से देखा जाए तो काफी भाजपा के लिए चिंता का विषय है, तो कारण क्या नजर आ रहे हैं उसके? देखिए, कई कारण इसके हो सकते हैं। लोगों के जो विचार है, मैं अगर लोगों के विचारों की बात करूं, लोग वहां के ये कह रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री 6 महीने पहले यहाँ बन गए थे तो 6 महीने में कम से कम कुछ तो घोषणा करते लाडवा के लिए। जब उनको पता था कि मेरे को लाडवा से चुनाव लड़ना है, ऐसी तो तैयारी कोई भी पार्टी या कोई भी नेता अपने करके चलता है। क्या उन्होंने कुछ ऐसी घोषणाएं की? एक भी घोषणा नहीं की। काम करवाना तो बड़ी दूर की बात है, लोगों की ये कहना है कि कम से कम घोषणा ही कर देते, घोषणा भी ये नहीं कर पाए। और सेकंड, जो मैंने जो पहले इस बारे में जिक्र किया कि लहर के साथ हर कोई चलना चाहता है। जब लहर चलती है, हरियाणा में इस वक्त कांग्रेस का ऐसा लग रहा है कि वो सरकार लगभग इस टाइम तक बना रही है। आगे अभी 10 दिन चुनाव के हैं, क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। और मेवा सिंह, उनके जो विरोधी हैं, कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, मेवा सिंह काफी नरम स्वभाव के व्यक्ति हैं, काफी मिलनसार हैं, तो उनको बड़ा लाइक किया जा रहा है जनता के बीच में। और उनकी कोई ऐसी बुराई भी नहीं है, कोई किन्हीं को धमकाया हो, किन्हीं को कुछ ज्यादा कुछ ऐसा कहा हो, तो इस प्रकार की बातें हैं। और ऐसे ही में अब जाके ऐसा लग रहा है कि शायद नायब सिंह सैनी वहां ना जीत पाए। ओबीसी वोट का काफी मायने माना जा रहा था लाडवा विधानसभा में, तो क्या माहौल है ओबीसी वोट का, कि मुख्यमंत्री का जो ओबीसी से संबंध रखते हैं मुख्यमंत्री, उसका कुछ फायदा मुख्यमंत्री को मिलने वाला है? देखिए, मुख्यमंत्री का चेहरा है वो एक कारण है, लेकिन मुख्यमंत्री ओबीसी समाज से आते हैं, ये कोई ज्यादा बड़ा इफेक्ट अब तक नजर लाडवा में इसका लाडवा में ज्यादा बड़ा इफेक्ट नजर नहीं आ रहा। और क्योंकि नायब सिंह सैनी समाज से हैं और सैनी समाज की वहाँ काफी ज्यादा वोट है,
काफी वोट हैं। तो सैनी समाज की ये नो डाउट कि सैनी समाज की जो मेजोरिटी वोट हैं, ज्यादातर वोट हैं, वो नायब सिंह सैनी को जाएंगी। लेकिन जो अदर कास्ट है, जैसे जाट है, जाटों की भी इनके बराबर वोट है। और दूसरा फैक्ट ये भी है कि वहां शेर सिंह भटसामी जो कि नेल्लो से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अब ऐसा वहां लाडवा में नजर आ रहा है कि जो जाट वोट हैं या जो एससी वोट हैं, वो अपनी वोट बांटना नहीं चाहते। वहां इलेक्शन सिर्फ 2 कैंडिडेट के बीच में आ चुका है, नायब सिंह सैनी और मेवा सिंह। संदीप गर्ग आजाद चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा के नेता थे, भाजपा में शामिल होते हैं, कुछ दिन के बाद ईडी की रेड उनके ऊपर डलती है। तो अब जब चुनाव आते हैं बिल्कुल शांत हो जाते हैं, और जैसे ही एक मीटिंग बुलाई जाती है और तभी उसी मीटिंग के दौरान सीधा नॉमिनेशन भरने वो चले जाते हैं। तो संदीप गर्ग की बात करें तो उनका क्या इफेक्ट भाजपा को पड़ने वाला है? कुछ नुकसान लगता है कि भाजपा को उनके आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने से होगा? देखिए, संदीप गर्ग एक व्यापारी व्यक्ति है, उनका व्यापार है और वहीं से उनके पास पैसा आता है, और उसी पैसे के कारण ही वो फेमस है। उन्होंने रसोइयाँ कहीं चलाई हैं जो 5-5 रुपए में वो खाना दे रहे हैं, एम्बुलेंस चलाई है, या फिर जो अन्य जो सामाजिक काम है उनमें काफी बढ़ चढ़ कर संदीप गर्ग ने भाग लिया है। पिछले ये मान के चलो कि लगभग 10 वर्ष से वो लाडवा विधानसभा क्षेत्र में काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। लेकिन ईडी की रेड की जो आपने बात की, ईडी की रेड देखो, सरकारें हैं अपने हथकंडे, कोई भी सरकार है अपने हथकंडे वो चलाती है कि उनको चुप कराने के लिए। हाँ, तो ईडी रेड का भी ऐसा ही है कि जब वो कोई ज्यादा बोलता है, कुछ उनसे ज्यादा मांगता है, तो या फिर विपक्ष में है, तो ईडी एक अच्छा माध्यम है उनको चुप कराने के लिए। लेकिन संदीप सवाल अब इस संस्था के ऊपर उठने लगे हैं, ईडी की बात की जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और संदीप गर्ग की यदि बात करें, आपने कहा कि ईडी की रेड उनके पास उनके ऊपर पड़ी और वो चुप हो गए इलेक्शन के दौरान, फिर मीटिंग बुलाई और फिर कर लिया। ये भी वही बात आती है कि लहर की बात है। अब जब उनको ये लग रहा था कि सरकार भाजपा की आने वाली है, तो भाजपा की सरकार आने वाली है तो वो चुप हो जाते, 100% चुप होना था, वो चुनाव लड़ते ही नहीं। लेकिन जब उनको ऐसा एहसास हुआ, या उनके कार्यकर्ताओं ने या जो नियर डियर उनके लोगों ने उनको बताया, या उनके मन में जो बात आई होगी, तो उनको जब लगा कि हरियाणा में सरकार तो चेंज हो रही है, तो सरकार जब चेंज हो रही है तो उन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखानी वहाँ उचित समझी। वो जीते हारे वो ज्यादा बड़ा मायने उसके नहीं रखते, लेकिन एक नेता के लिए चुनाव लड़ना बड़ा जरूरी हो जाता है। अगर वो चुनाव नहीं लड़ेगा तो वो समझो हल्के से विदाई ले ले। चलो, हमने अब थानेसर विधानसभा की बात की, लाडवा विधानसभा की बात की, अब चलते हैं पेहवा। पेहवा सिख सीट जो है वो मानी जाती है। सिख जो, अगर मैं बात करूं, 5 की बात हो, 9 की बात हो, या 14 की बात हो, 19 की बात हो, लगातार सिख चेहरा वहां से जो है वो जीतता आ रहा है। लेकिन भाजपा ने टिकट दिया पहले कमलजीत सिंह अजराना को, जो सिख चेहरा थे, उनका टिकट काट लिया जाता है। बाद में डीडी शर्मा को चुनाव में उतारा जाता है। तो क्या कारण आपको नजर आता है कि एक सिख सीट जो मानी जाती है, वहां से भाजपा सिख चेहरे को हटाकर नॉन सिख को वहां से उतार रही है? देखिए, वहाँ पेहवा जो है सिख सीट मानी जाती है, और वहाँ बड़े लंबे समय से जो सिख चेहरा है, पहले हरमिंदर चट्ठा बने और जसविंदर सिंह वहाँ से बने, और ये भी है कि पेहवा से जो भी जीत के आता है वो मंत्री पद प्राप्त करता है। ये भी एक बड़ी बात वहाँ की है। लेकिन अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ काफी मतलब हलचल सी मचा दी। वो हलचल कैसे मचाई? संदीप सिंह वहां से इनके सेलिब्रिटी के रूप में पहले आए थे और काफी बड़े एक्टिव रहे और मंत्री रहे, लेकिन उन पे विवादों से वो गिरे तो उनका टिकट काट दिया गया। अब जब भारतीय जनता पार्टी की सबसे पहले 67 कैंडिडेट्स की जब हरियाणा की लिस्ट आई, और उसमें पेहवा का जब नाम लोगों ने पढ़ा कि कमलजीत अजराना को टिकट दे दी है, तो लोग बड़े अचंभित इसमें नजर आए कि कमलजीत अजराना को वहां से क्यों टिकट दे दी।
उनका कोई ज्यादा वहाँ होल्ड नहीं है और कुछ इस प्रकार की बातें काफी उठी। और उसके बाद ऐसी स्थिति बनी कि वहाँ जो स्थानीय लोग थे, स्थानीय नेता जो थे, स्थानीय नेता वहाँ लगातार विरोध करते आ रहे थे। और एक दिन तो ऐसा भी देखने को मिला कि अपने बाजुओं पे काली पट्टी बांध के सैकड़ों जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता थे वो सड़क पे उतर गए कि आप भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान से कह रहे थे कि आप गलत कर रहे हो, बाहरी चेहरे को लेके आए, अजराना को लेके। तो और दूसरी तरफ उन्होंने जब इस्तीफा दे दिया, अब देखो टिकट वापस की, कहा तो हाईकमान ने ही होगा, ली तो हाईकमान ने ही वापिस है, लेकिन कमलजीत अजराना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि मेरा विरोध काफी ज्यादा हो रहा है और मैं ये टिकट वापिस कर रहा हूँ। इसी दौरान में एक और चर्चा करनी बड़ी जरूरी हो जाती है कि थानेसर विधानसभा सीट से एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुभाष सुधा जोर लगा रहे थे और दूसरी तरफ जय भगवान शर्मा, ये भी चर्चा थी कि आजाद चुनाव लड़ेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि ये तैयारी तो बड़ी लंबी चौड़ी कर ली, रक्षाबंधन का कार्यक्रम किया और जहां भी कार्यक्रम करते हैं तो जय भगवान शर्मा बड़े व्यापारी हैं, तो पैसे की कमी नहीं है, तो हर जगह जहां भी कार्यक्रम हुआ बड़ा जबरदस्त तरीके से इन्होंने कार्यक्रम किया, भीड़ जुटाने का काम किया, या जो ढोल धमाका बैंड बाजा सारा जो तामझाम उसके थे दिखावटी वो सारे इन्होंने किए। तो भारतीय जनता पार्टी को भी लगा कि यदि यहाँ से चुनाव लड़ता है तो हमारे वोट बैंक कटेगा। ब्राह्मण जो वोट बैंक है और ब्राह्मणों की संख्या बीजेपी पे ब्राह्मण वोट को माना जाता है कि बीजेपी, और संख्या भी थानेसर में काफी ज्यादा है, वो हमारी वोट कटेगी। तो दूसरी तरफ एक इन्होंने कमजोर सीट वहां दे रखी थी तो वो वापस ले ली। और तीसरा फैक्ट ये था कि 2014 में जय भगवान शर्मा ने वहां से चुनाव भी लड़ा था, कम मार्जिन से वहां वो हारे थे, तो जय भगवान शर्मा को वहां टिकट दे दी गई। अब जय भगवान शर्मा को यहाँ आजाद लड़ना था, चुनाव तो इनको लड़ना ही था, वहां टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं तो काफी मतलब मुकाबले में वो आ गए। दूसरी तरफ वहां हरमिंदर सिंह चट्टा जो कि स्पीकर रहे, मंत्री रहे, उनके बेटे मनदीप चट्टा चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि मनदीप चट्टा का जो कार्य प्रणाली वहां है, ज्यादा लोग वहां खुश उनसे नहीं है हरमिंदर चट्टा के मुकाबले। हरमिंदर चट्टा को ज्यादा लोग तो एक अच्छा चुनाव देखने को मिल सकता है डीडी शर्मा और मनदीप सिंह चट्टा के, रोचक मुकाबला वहाँ है, बिल्कुल ये कह सकते हैं। शाहबाद की तरफ चलते हैं, एक अंतिम विधानसभा कुरुक्षेत्र की बची है। शाहबाद की बात करें तो रामकरण काला जो पहले भी विधायक रहे हैं, जेजेपी से चुनाव लड़ा था तो गठबंधन की सरकार में रहे, फिर अब जेजेपी छोड़ देते हैं, कांग्रेस में आते हैं, टिकट दी जाती है। दूसरी तरफ अगर भाजपा की बात करें तो एक नया चेहरा सुभाष कलसाना को वहां से उतारा गया है। तो क्या लगता है क्या रहने वाला है शाहबाद विधानसभा के भी? देखिए वहाँ भारतीय जनता पार्टी द्वारा सुभाष कलसाना जो कि एक शिक्षक हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और अखिल भारतीय जो इनके भारतीय जनता पार्टी की एबीवीपी जो है उसके वो बड़े नेता रह चुके हैं, तो काफी लंबे समय से वो तैयारी कर रहे थे। और हालांकि कृष्ण बेदी वहां से चुनाव लड़ चुके हैं, मंत्री बन चुके हैं, एक बार चुनाव बड़े मार्जिन के साथ हार भी चुके हैं। तो अब सुभाष कलसाना को जब वहाँ हाईकमान ने पढ़े लिखे व्यक्ति को वहाँ अच्छा निर्णय है हाईकमान का कि उनको चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन उनका ग्राउंड की यदि बात करें तो ग्राउंड पे क्योंकि उनकी पॉलिटिकल ज़्यादा हिस्ट्री नहीं है, परिवार से नहीं है, उनकी भी ज़्यादा नहीं है, हालांकि एबीवीपी में वो काम करते रहे। दूसरी तरफ रामकरण काड़ा जेजेपी में जब 2019 में चुनाव लड़ रहे थे उनको रात को टिकट दी थी, मेरे याद है आज भी। और जब वो दिन में मैं इंटरव्यू उनका करके आया था उसी दिन, तो वो इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि मैं जज्बा से इनेलो से तो टिकट लेऊंगा ही लेऊंगा, नहीं लूंगा मैं, लेकिन रात को उन्होंने जज्बा से टिकट ले ली। वो कारण क्या था, वो कांग्रेस से टिकट लेना चाहते थे, लेकिन वहाँ अनिल धनतोड़ी पुराने नेता थे, चुनाव लड़ रहे राहुल गांधी के नजदीक, हाँ एक बार विधायक भी वहां से बन चुके थे, तो वो उनको टिकट दे दिया। तो रातों रात वो
हो गए। और लहर वहाँ ये थी कि रामकरण काड़ा के पक्ष में थी, जजपा की लहर नहीं थी, लेकिन रामकरण काड़ा के पक्ष में थी। 2014 में जब चुनाव हुआ था तब भी काफी कम वोट का अंतराल रहा था। 562 या 600 के वोटों का अंतराल आजाद तब रामकरण काला इनेलो से उस वक्त इनेलो से चुनाव लड़ रहे थे। तो लेकिन अब की बार ऐसा लग रहा है कि रामकरण काड़ा भी एक स्वभाव में काफी नरम व्यक्ति हैं, और वो कहीं भी जाते हैं गले मिलना ये करना, वो बड़ा अच्छा लोगों के बीच मिलजुल के रहने वाले व्यक्ति हैं। और अब की बार भी उनका ज्यादा विरोध नहीं है, हालांकि एक बार विधायक रह चुके, सरकार में उनकी भागीदारी रह चुकी, चेयरमैन शुगरफेड के रह चुके, लेकिन उनकी जो कमी कोई ज्यादा ऐसी नजर नहीं आ रही। और किसान आंदोलन की यदि बात करें, किसान आंदोलन में शाहबाद बड़ा सक्रिय रहा, फेमस रहा कहा जा सकता। तो वहां भी उस टाइम भी इन्होंने सरकार को भी धमकी दी कि इनकी मांगों इस्तीफा भी दिया इन्होंने, और मैं तो विधायक से मैं इस्तीफा दे दूंगा, ऐसी धमकियां कई बार इन्होंने दी। मतलब किसानों को ये लगा कि ये हमारे साथ है। तो अब की बार भी ऐसा लग रहा है कि रामकरण काड़ा आसानी से वहां सीट निकाल लेंगे। चलो अब बात करते हैं कि ऑल ओवर हरियाणा की ही बात करते हैं। एक अंतिम सवाल आपसे रहेगा कि जब टिकट का बंटवारा हुआ, कांग्रेस को लेकर काफी बात हो रही थी कि विवाद होगा, आपसी जो देखा जाता है मतभेद कांग्रेस में वो सामने आएगा। लेकिन इस बार जब टिकट का बंटवारा हुआ, कांग्रेस से अधिक भाजपा में वो मतभेद देखने को मिला। एक दूसरे के खिलाफ जो है नेता उतर आए, अपने ही पार्टी के दूसरे नेता के खिलाफ इस्तीफे भी काफी हुए। तो या इसको कैसे देखते हैं कि क्या कहा जा सकता है कि जो कांग्रेस को लेके बात कही जाती थी मतभेद की, अब वो भाजपा में भी नजर आने लगा है? और दूसरा ये कि परिवारवाद की बात करें तो परिवारवाद का भी आरोप अक्सर जो भाजपा है कांग्रेस पर लगाती आई है, लेकिन टिकट बंटवारा देखे जिस प्रकार से हुआ, चाहे श्रुति की टिकट की बात हो या दूसरी टिकटों की बात हो, वहां पे परिवारवाद भी नजर आया। तो क्या कहेंगे कि भाजपा अपनी नीति बदल रही है हरियाणा में? नहीं, नीति बदलने की बात नहीं है। कोई भी सरकार है, कोई भी पार्टी है, वो ये चाहती है कि हमारी सरकार बने, और सरकार कैसे बने ये उनमें अपने नियमों पे उस वक्त कोई नहीं चलता। भारतीय जनता पार्टी, हालांकि उनके बड़े अनुशासित कार्यकर्ता पहले नजर आते थे, लेकिन उन अनुशासित कार्यकर्ताओं को क्या मिला? क्या उनको टिकट दी गई? 14 का चुनाव ये लड़ चुके, हरियाणा में सरकार बना चुके, 19 का चुनाव लड़ चुके, सरकार बना चुके, क्या उनको टिकट मिली? नहीं मिली। टिकट किसको मिली? जो जिताऊ कैंडिडेट थे। जिताऊ कैंडिडेट इनेलो से आया, जिताऊ कैंडिडेट कांग्रेस से आया, जिताऊ कैंडिडेट जजपा से आया, कहीं से भी कोई आया तो उनको टिकट दी। तो ये थे हमारे साथ देवीलाल बारना। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय निकाला। चुनाव का समय है, बड़ा बिजी शेड्यूल है, उसके बाद भी आप यहाँ आए, चर्चा की। तो आपने सुना कि जो कुरुक्षेत्र है उसके अंतर्गत जो 4 विधानसभा सीटें आती हैं उनका माहौल क्या है। तमाम चर्चा हमने देवीलाल जी से की। वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफ़ी पिछले लंबे समय से जो है पत्रकारिता में सक्रिय हैं, लगातार पत्रकारिता करते आ रहे हैं। और उम्मीद है कि आपको ये जो चर्चा हमारे बीच हुई, इससे जो जिज्ञासा जो जनता के बीच थी कि माहौल क्या है, वो कहीं ना कहीं आप लोगों को जरूर फायदा इस वीडियो से मिलने वाला है। तो देखते रहिए हरियाणा स्टोरी। फिर मिलेंगे एक नए क्षेत्र के साथ, नए अपने गेस्ट के साथ। तब तक देखते रहिए हरियाणा स्टोरी।